आज जो बच्चे अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, बेरोजगार, उनसे मैं उन्मुख हूँ। उनसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बात यह करना चाहता हूँ कि तुम्हारी मांगें बिल्कुल जायज है, लेकिन मांगों को मांगने का ढंग गलत है। तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही कैबिनेट का। अगर ये इस्तीफा ये देंगे, इस्तीफा देंगे, लेकिन कई बार या अक्सर घी टेढ़ी उंगली से निकलता है। कृष्ण पागल नहीं थे जिन्होंने 40 लाख लोग मरवा दिए। He was an enlightened person। महाभारत का युद्ध और उसके बाद कोई बड़ा युद्ध हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सदा के लिए शांति पड़ जाएगी। थोड़ी बात समझो। जैसे अब ये पंजाब में आएंगे, पंजाब में अब इलेक्शन है स्टेट के। हम इनसे हमारे 750 किसान अपनी जायज मांगों के लिए, जायज मांगे क्या थी? इन्होंने 3 काले कानून बना लिए थे, जिस 3 काले कानून के कारण हमारी धरती पर संकट आ गया था। ये धरती आपको पता है, जिसको देना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं। यही मंशा यहां भी थी इनकी, लेकिन समझदार निकले। 13 महीने का लगातार प्रोटेस्ट किया। पहली बार तो आप अपने प्रोटेस्ट में गैप मत डाला करो। निरंतर प्रोटेस्ट। 10 आदमी चले गए, खाना खाए, वापस आ गए। 10 आदमी उधर से चले गए, 50 चले गए, 100 आ गए। ऐसे भरे रखो, उठना नहीं है। यह सफल बना ही धरना प्रदर्शन के लिए, इसका और कोई उद्देश्य भी नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति इनके किसी नियम से असंतुष्ट है तो वो भी आपके साथ आके बैठ जाए, क्या हर्ज है? मैं तो किसानों से भी कहूँगा कि वेला है, जंतर मंत्र के ऊपर अब तो जाने देंगे तुम्हें। तब तो कीलें गाड़ दी थी इन्होंने, और अब तो ये विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले ही तो साल, बल्कि इसी साल नवंबर में विधानसभा के इलेक्शन, पंजाब स्टेट के। अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं कर सकेंगे जो उस वक्त की। अब कंटकीली तारें भी नहीं लगवा सकेंगे चाइना के बॉर्डर की तरह। तो मेरी बात को ढंग से सुनिए। पहली बात तो शांत रहना है, मन को शांति दो। जब भी कोई व्यक्ति थक जाए वह अपने घर जाए, आराम करे, या घर नहीं तो आप एक कोई ऐसी जगह रख लो जहां जाकर 4 घंटे 6 घंटे विश्राम करो। थको मत। थक गए तो काम गलत हो जाएगा। थकना नहीं। कुछ लोग जाके विश्राम कराए, खाना खा लिया या वहीं विश्राम कर लिया, लेकिन बैठे रहो, डटे रहो। पहली बात तो मांगों में आप ये मत कहो कि धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार या सारी कैबिनेट, नहीं। तुमने मांगना क्या है? जो खोया है।
जो खोया है वह मांगना है। क्या खोया है? तुमने खोए हैं 18 बच्चे मासूम, या तो उनका कसूर बता दीजिए। काज एंड इफेक्ट का सीधा सीधा रिलेशन होता है। क्यों मरे ये बच्चे? व्हाट वाज द काज बिहाइंड? दिस इज मर्डर, नॉट सुसाइड। तो इसके पीछे बच्चों ने आत्महत्या की कि तुमने सर्कमस्टेंस ही इतने नासाज कर दिए कि इन बच्चों को हैव टू कमिट सुसाइड। मरे क्यों? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर दिया। इतनी इतनी बार पर्चा लीक करना, माँ बाप ने कर्जा उठाया, बच्चे रातों रातों पढ़े, अपने बालों को बांध कर हमने भी पढ़ाई की है, रातों रातों हम अपनी बोधियां बांध के किल्ली से लगाते थे। तुमने इनसे मांगना है, अपने बच्चे मांगो। तुम कहोगे ये तो सवाल असंभव है। हाँ, असंभव है। क्या इनको पता नहीं कि अगर कोई जिंदगी चली गई वह वापस नहीं आती? बच्चे का कसूर क्या था? जिसने सुसाइड किया उसका कसूर क्या? उसके सपने थे, वह कुछ बनना चाहता था। उसने अभी जिंदगी की शुरुआत जीने की भी नहीं थी। उसका हृदय, उसका मनस भरा हुआ था उमंगों से, तरंगों से, भविष्य के सुनहले सपनों से। इन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? इनसे पूछो क्यों तोड़ दिया। ये कारण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी होती नहीं, और जिम्मेदारी भी नहीं होती, और यहाँ रिजाइन भी नहीं होती। तो फिर ऐसी सरकार को हमने क्या चाटना है? सरकार वो होती है जो मैंने कल भी बताया, जो हम पूछें जनता का पैसा, इनके बाप के खेत में कोई फसल नहीं उगती जो बीज के ये फौजियों को पैसा दे दें, या ये जो लठ मार रहे हैं तुम्हारे, इन सब की फोटोज कैद कर लो। थोड़े दिनों के बाद सरकार बदलेगी। इन सब की फोटोज कैद कर लो, जो डंडा बरसाते हैं, जो उलट पुलट बोलते हैं। हमने पश्चिमी बंगाल में इन सब लोगों की फोटोज कैद कर ली। जब सरकार बदलेगी 2 साल 3 साल बाद, जब भी बदलेगी, तो सबसे पहला काम ये करना है कि इनको नौकरी से हटा के जेल में डाल दो, और उनकी जगह जो वर्दियां हैं वो बेरोजगारों को पहना दो। जब इन्हें अपनी जिंदगी के जीने के तरीके पे खतरा नजर आएगा तो यह लाठियां बरसाना बंद कर देंगे। और ये जोर से लाठियां मारते हैं, पूरे जोर जोर से। तो इनको पता चलेगा कि लाठी का दर्द क्या होता है। इनसे मांगो बच्चे। 18 बच्चों को आपने खोया, जिनका कोई कसूर नहीं था। उनके भीतर सपने थे भविष्य के, जीने की आकांक्षा थी। किस दुष्ट ने छीन ली? धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं छीनी, क्योंकि यहां ना किसी का इस्तीफा होता है और ना ही किसी के हाथ में बागडोर है एक व्यक्ति के सिवा। वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है नरेंद्र मोदी और उसका पैरोकार अमित शाह। इनसे इस्तीफा मत मांगो। क्या मांगो? इनसे मांगो 18 बच्चे जो हमारे चले गए। ये कहेंगे कमाल है, तुम पागल हुए हो। इनसे कहो नहीं,
पागल होने की स्थिति में आ गए हैं जब हमारा बच्चा हमारे घर से चला गया हंसता खेलता। तो पागल होने की स्थिति में आप लेके आए हो, आपने सर्कमस्टेंस पैदा किए कि उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो गुनाहगार काज इफेक्ट का गुनाहगार या कारण काज हुआ करता है। पेपर लीक करवाया आपने, और मैंने तो सुना है, मुझे तो अब पता चला कि 70-80 बार पेपर लीक हो चुके हैं। और यही नहीं, सीबीएसई के अंदर भी घपला है, और कहां कहां घपला है, और किन किन स्थानों पर इन्होंने अनपढ़ लोगों को वाइस चांसलर लगा दिया। खैर, ये बातें अन्यंत्र चली गई। मैं आपसे कहता हूं, आप मांगो बच्चे। हमारे 18 बच्चे थे। ये कहेंगे बच्चे कहां से लेके आए? तो तुम इन्हें सीधा जवाब देना कि बच्चों के मरने का कारण आप हैं। अपने दे दो, फिर लगेगी आग। क्योंकि अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़वाते हैं लोग। तो आपकी हिम्मत है अभिजीत, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं और शाबाशी और आशीष भी, कि आपने अमेरिका से पढ़ाई छोड़कर यहां लीड किया, और उसको छोड़ना मत। हम सब आपके साथ आशीर्वाद रूप में तो साथ हैं, वृद्ध हैं हम, आपके पास तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारी दुआएं और हमारे मार्गदर्शन आपके साथ सदा। तो इनसे मांगो बच्चे। ये कहेंगे बच्चे कहाँ थे? बच्चे तो गए। कहो फिर आपको नहीं पता था कि गई हुई जान कभी वापस नहीं आती? तो फिर आप अपने बच्चे दे दो, आपके भी तो हैं। धर्मेंद्र प्रधान की कौन सा बेटी नहीं है? वो भी तो अमेरिका में पढ़ती है, वो दे दो। तुमने क्यों पैदा किया ऐसे सर्कमस्टेंस? जब तुम देश को नहीं संभाल सकते थे तो तुमने इलेक्शन लड़ा ही क्यों? मोदी से भी पूछो कि जब तुम देश को नहीं संभाल सकते थे और देश को अपने पैरोकारों को ही सौंपना था, अडानी जैसे लोगों को, तो आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? अडानी से लड़ा था, अडानी से कहते हुए लड़े। जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया, आपने अपने नाम पे वोट मांगा, मोदी के नाम पे वोट, हर जगह मोदी मोदी मोदी, हमने आपके नाम पे वोट दी। गुनहगार कौन? सजा किससे मिले? मुआवजा कौन दे? आप। तो इनसे आप मांगो बच्चे, समझो बात को, फिर इनकी धर्म ठिकाने आएगी। 3 दिन में तो ये पोले हो जाएंगे। इनसे कहो हमारे बच्चे। ये कहेंगे जी बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? फिर इनसे कहो बच्चे अगर कहाँ से नहीं लेके आ सकते तो आपने मारे क्यों? ये कहेंगे हमने तो नहीं मारे। जब आपने परिस्थितियां पैदा कर दी, 307 क्या होता है? किसी व्यक्ति को मरने के लिए उत्साहित करना, ऐसे हालात क्रिएट कर देने कि वह मरने को बाध्य हो जाए। और 307 में क्या होता है? ये इतना सा तो कहेंगे, फिर 307 लगा लो, और क्या हो सकता है? अगर हमने बाध्य किया तो 307 लगा दो, पूरी कैबिनेट पे 307 लगा दो। जितने बच्चे गए हैं, 18 गए हैं, 18 लोगों पे लाओ भाई, 18 लोग लाओ, जिन पर धारा 307। मोदी पर तो लगेगी क्योंकि वो तो मुखिया है। अमित शाह पे भी लगेंगे क्योंकि उसी ने तो यहां पुलिस भेजी, उसी का तो पुलिस है।
किसी व्यक्ति को मरने के लिए बाध्य कर देना गुनाह नहीं तो क्या पुण्य होता है? बच्चे मरे क्यों? अपनी इच्छा से तो वो नहीं मरे। जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं होता। इनसे कहो हमें न तो 1 करोड़ चाहिए न 50 करोड़ चाहिए, हमें तो बच्चे दे दो। ये कहेंगे बच्चे हमारे पास नहीं है, तो फिर तुम इनसे बोलो कि अपने बच्चे दे दो। जान तो सभी की यकसा होती है, पीड़ा सभी बच्चों को होती है। तुम्हें चुटकी काटेंगे तुम्हें भी दर्द होगा। जो मर गया वह कितनी यातनाएं झेल के मरा तुम्हें पता है? मरना आसान है क्या? अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना आसान है क्या? तो इनसे मांगो बच्चे, ये बच्चे नहीं दे पाएंगे। धारा 307 बिल्कुल बनती है सीधी किसी व्यक्ति को मरने के लिए उकसाना, हालात पैदा कर देना। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमारे 18 बच्चे ये कहेंगे जी खुद मरे हैं, हालात किसने पैदा किए? वहां ये फंस जाएंगे। सबके ऊपर 307 की धारा लगेगी। 18 बच्चे मरे हैं, एक एक आदमी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले ले, एक एक बच्चे की, या अपने बच्चे से तो 18 दोनों में से एक काम कर दो। फिर इनकी धर्म ठिकाने आएगी। फिर तुम कहते हो धर्मेंद्र प्रधान, फिर सारी कैबिनेट ही रिजाइन दे देगी। तुम मांग करो ढंग की, जो आपका गया है, जो आपने खोया है वो मांगो। आपने पैसा नहीं खोया है, आपने नौकरी नहीं खोई है, आपने एक जिंदगानी के सपने खोए। आपने उस बच्चे के सपने खोस लिए जो बच्चा न जाने क्या बनने की चाहत लिए थी, जिसने भविष्य के सुनहरे सपने सजाए थे। उसके सारे अरमान तुमने रौंद दिए अपने पांव के तले, और वह बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। सारे संसार की संपत्ति पांव में रख दो किसी के, बच्चा वापस नहीं आएगा। उनसे पूछो जिनके गए। मैं आपको फिर अभिजीत दीप्त साधुवाद देता, डटे रहे, हम आपके संग। हम भी यहां चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, द गोल्डन स्पैरो पार्टी के नाम से। हम आपके संग हैं। अगर आपकी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदता नहीं करेंगे। हम सही व्यक्ति का संग देंगे। अगर यहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो हम उसके संग हो जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी को शर्त बता देंगे कि हमारी शर्त यह है, बोलो पूरी करोगे। फिर हम अपने वोटर्स को जिम्मेदारी देंगे कि इस पार्टी को वोट दे दो। यह हमारे सभी जो हमने कमिट किया है उसके ऊपर खरे उतरेंगे। हम वायदा लेंगे पहले कांग्रेस पार्टी से कि हमने जो वायदे किए अपने वोटर्स के साथ वो आप पूरे कर पाओगे। अगर वो कहेंगे हाँ कर पाएंगे, तो फिर हम आपसे कहेंगे हमारे वोटरगण आप इनको वोट दें। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये हमारे वायदों को पूरा करें। अब बात आ गई, बीजेपी वाले भी आएंगे, हम कहेंगे बिल्कुल वोट आपको देंगे, हमारे 750 किसान दे दो। ये कहेंगे 750 किसान तो हमारे पास है। हम पूछेंगे काले कानून किसने बनाए। ये कहेंगे सुसाइड उन्होंने किया। हम कहेंगे
400 किलोमीटर दूर चल के आना, क्या इनके दिमाग में खराबी थी? पहले नहीं आ गए। ये आए 3 काले कानूनों के कारण, और वो बनाए आपकी संसद ने। तो उन 3 काले कानूनों को जो आपने वापस ले लिए, इसका मतलब वो गलत थे ना? गलत थे, ये भी न्याय हो गया। ये भी न्याय हो गया कि आपने बनाए तो वो आए, उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन कानून आपने बनाए। उत्साहित किसने किया? कारण कौन? व्हाट्स द कॉज बिहाइंड इट? आपके 3 काले कानून। और आपने बाद में कहा ये हमसे गलती हो गई, आपने वो वापस भी लिए, लेकिन उसका मुआवजा तो हम कहेंगे हमारे 450 किसान दे दो। ये कहेंगे है नहीं, पता ही है। हम कहेंगे 750 विधायक और सांसद वहां थर्राएंगे। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। वाह, जिंदगी लेना ही जानते हो। जब जिंदगी देने की बारी आई तो क्या हो गया? ये चलाएंगे गोली। तुम गोली का जवाब गोली से मत देना, तुम गोबर की ट्रालियों भर के ले आना। तुम इनके मुंह पर गोबर मारना, ये गोली तो चला नहीं सकेंगे। ये नहा धो के आएंगे, बढ़िया पैंट शर्ट डाल के टाई लगा के, तुम गोबर लेना और दूर से मुंह के ऊपर मार देना। कब तक नहाएंगे? कितनी बार नहाएंगे? संसद भवन के करीब भी खड़े हो जाना, मानसून सत्र आने वाला है। गोली तुमने चलाना नहीं। ये कहेंगे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कहना हम कौन सा गोली चला रहे हैं, हम तो गोबर चला रहे हैं। गोबर चला रहे हो, कोई जिंदगी थोड़ी जाती है गोबर चलाने से। गोबर तो तुम वैसे भी खा लेते हो, और थोड़ा सा खिला भी देना, कोई बात नहीं, वैसे भी खुशी से खा लेते हैं। ये गोबर पार्टी करते हैं, गोबर मूत्र पार्टी करते हैं। अब इनके दिमाग नहीं है तो हम क्या करें? और वैसा ही मुल्क बना दिया है। समस्याएं समस्याएं समस्याएं, सब जगह समस्याएं। ठीक कहा था मनमोहन सिंह ने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक विनाश का कारण बनेगा हिंदुस्तान के लिए। जिधर देखते हैं उधर अशांति ही अशांति है। कुछ भगतजन कहते हैं तो पहले तो हम कटोरा था हमारे हाथ में। हाँ भाई, तुम अपने लिए कहते हो, जनता के लिए थोड़ा बोलते हो। तुम काम ही अपने लिए करते हो। बोलो बोलो, एपिसेंट का आइसलैंड पे जनता गई थी, तुम गए थे? ये अयाशी जनता ने की कि तुमने की? ट्रंप के आगे, नेतन्याहू के आगे नाचे तुम या जनता? तुम नाचे, ऐश तुमने की, कटोरा तुम्हारे हाथ में था। तो तुम अपनी बात कह रहे हो, तुम अपनी असलियत बता रहे हो कि उससे पहले तो हम कटोरा लेके मांगते थे। बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी बात कह रहे हो, देश की बात नहीं कह रहे हो। देश की तो हालात देखो। तुम तो एयर कंडीशनड रूम्स में बैठकर ऐसी बातें कह रहे हो। थोड़ा बाहर निकलो ना। तुम मारना गोबर इनके मुंह के। देखिए, गोबर तो वैसे भी ये खा लेते, इनका प्रिय खाद्य पदार्थ मिष्ठान्न भोजन है। कहो भाई थोड़ी सी ऐसे करती हैं, चीनी मिला देते हैं। और अगर ठीक से चमची भर के खाने तो प्लेटों में डाल के देते हैं, साथ में चम्मच दे देते हैं। एक प्लेट गोबर खा लो, चम्मच फ्री। आप मांग सही करो। आप कहो हमारे तो बच्चे हैं, हम कहेंगे हमारे तो किसान।
ये कहेंगे किसान नहीं है, हमसे मुआवजा ले लो। हम कहेंगे जिंदगी का कोई मुआवजा नहीं होता, और तुम तो झूठे हो, तुम मक्कार। तुम क्या बोलकर गद्दी पर आए थे? 2 करोड़ रोजगार अगर तुम दे देते, आज 12 सालों में 24 करोड़ रोजगार होते। यह हालात होती भारत की। अच्छे दिन आ जाते तो फिर तुम क्यों यहां पर आकर जंतर मंतर पे धरना देते? महंगाई इतनी बढ़ गई, इतनी लूटपाट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतने कत्ल, हत्या और इतनी भेद आपने जो फैलाने शुरू कर दी। आज तो भगवान राम के भी कहते हैं शिलाएं चोरी हो गई। पता नहीं किसने की है, कोई चपत लगा गया। अब ये तो रंड मुंड चुंड है, ये तो कहेंगे हमारे तो भाई बच्चे है ही नहीं, हम देंगे उसको। तो मुआवजा तुमने लेना नहीं। इनसे ये बोलो कि आपके ऊपर 360 की धारा लगती है कानूनन, क्योंकि आपने उत्साहित किया, प्रेरित किया उन बच्चों को सुसाइड करने के लिए। देखिए धारा बनती है ये कानून के हिसाब से। अगर ना पर्चा लीक होता, और एक बार नहीं कितने बार पर्चा लीक हो, अगर ना 3 काले कानून बनाते तो ये बेचारे अपने घरों में अयाशी शहंशाह हैं। तो ये क्यों आकर यहां तंबुओं के भीतर 6-7 ऋतुआं गुजारते, पूरे साल भर बैठाए रखे, 13 महीने ना। और जो तशद्दुद ढाए वो अलग, जो गालियां निकाली वो अलग। तुम्हारी वेश्याओं के मीडिया ये पता नहीं क्या क्या अलंकार लगा देते थे, आज हमने भी अलंकार लगाने शुरू कर दिए। यह तो वेश्याएं हैं, यह तो खरीद ली जाती हैं, और जो खरीद लिया जाए वह वैसा होता है। कोई पैसे से तन बेच देता है, कोई पैसे से न्याय बेच देता है, न्यायपालिका, कोई पैसे से वोट बेच देता है। पैसे का ही खेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज, तुम सलामत रहो। तुमने अपनी जिंदगी को नहीं खोना है, तुमने उग्र नहीं होना है, धीरज नहीं खोना है, तुमने शांत बने रहना है। तुम जिंदगी में यह जंग जीत चुके हो पहले ही स्टेप पे। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह सहनशीलता के कारण ही जीत जाता है। इनसे मांगो वह चीज जो आपने गंवा दी। आपने गंवाए बच्चे, आप बच्चे मांगो तो आपको इस्तीफा भी मिलेगा, और एक का नहीं, आपको बहुतों का इस्तीफा मिलेगा। और दंडित ही करवाने हैं तो अड़ जाना। बहुत बढ़िया बढ़िया वकील बैठे हैं हमारे पास। जब 307 लगेगी, जो कि लगनी चाहिए, तो फिर इनको वकील भी करने पड़ेगा। और पेशी भुगतनी कौन सा आसान है, रातों की नींद आराम होती है। और इतने बच्चे कराएंगे, 18 सुसाइड केस, भुगतने आसान नहीं होंगे। तो यही मेरी आपसे सुझाव है कि आप इनसे इस्तीफे मत मांगो। इस्तीफे तो आ जाएंगे, इस्तीफे मामूली बात है। मैंने कहा था जब आप थक जाओगे तो ये इस्तीफा देंगे, लेकिन आपको थका के कि आप दूसरी बार आप में वो जोश ही ना बचे। यही तो किसानों के साथ किया है। उसके बाद कितने साल हो गए, इनमें वो जोश पैदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आधे अधूरे ये उठ के आ गए। ये कहते ऐसे नहीं उठेंगे। आप जिस सदन में 3 काले कानून लेके आए, उस सदन में एमएसपी पास करो।
और हमें पास करके उसकी कॉपी दो, फिर हम जाएंगे यहाँ से। थोड़ा 10 दिन और बैठ जाते, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। तो आपने मुझे इतना सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।